गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में सेकेंड यूनिट में हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की हमने डेफिनेशन देखी थी। डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू बराबर क्यू इंटू आर। क्यू इंटू आर ये हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। यानी के पास में म्यू बराबर क्यू आर, यानी कि आपके पास में जो किसी अणु के दो परमाणुओं के मध्य जो दूरी है उत्पन्न आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक था डी बाई, जिसको हम डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमने देखा था द्विध्रुव आघूर्ण को एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि आपके पास में ये हेड है और ये आपके पास में टेल है। यानी जिसके आपके पास में हेड जिस साइड में होगा यानी कि आपके पास में आघूर्ण उसी दिशा में होता है। ठीक है, अब आपके पास में साथ में हमने एग्जाम्पल के तौर पे NF3 और NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण का हमने कंपैरिजन किया था। दोनों में ही सेंट्रल मेटल आपके पास में नाइट्रोजन था। ठीक है, दोनों के पास में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे जो बॉन्डिंग थी आपके पास में N, ये आपके पास में लोन पेयर फ्लोरीन और फ्लोरीन, और NH3 में हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास में जो NF बॉन्ड है इसका आघूर्ण आपके पास में इस साइड में होगा और लोन पेयर का आघूर्ण ऊपर की दिशा में होता है। इसका जो आपके पास में आघूर्ण का मान था म्यू बराबर 0.23 डी बाई, और इसमें आपके पास में आघूर्ण था NH बॉन्ड का आघूर्ण आपके पास में हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, और जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके ऊपर लोन पेयर है, उसका आघूर्ण लोन पेयर की ओर जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन की ओर। इसके लिए म्यू का मान था 1.47 डी बाई। जबकि आपके पास में हम जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आपके पास में NF3 जो मॉलिक्यूल है इसका द्विध्रुव आघूर्ण NH3 से कम होता है, क्योंकि इसका जो परिणामी आघूर्ण है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। यहाँ पे आपके पास में इनकी दिशा विपरीत होने के कारण इनका जो परिणामी आघूर्ण है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसके साथ में नेक्स्ट टॉपिक है कि इनके जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का अनुप्रयोग। द्विध्रुव आघूर्ण का अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक होता है, या आपके पास में SO2 का आघूर्ण CO2 से अधिक होता है। ठीक है, और इसका पहला अनुप्रयोग है अणुओं की ज्यामिति का निर्धारण करने में। अणुओं की ज्यामिति का निर्धारण
करने में। अब देखो आपके पास में जिस अणु का आघूर्ण शून्य होता है, यानी कि आपके पास में शर्त है म्यू बराबर 0, वह अणु कैसा होगा? अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर और सममित, अध्रुवीय एवं सममित होता है। और जिसके आघूर्ण का मान म्यू इक्वल नॉट 0 यानी शून्य के समान नहीं होता है, वो अणु कैसा होता है आपके पास में? ध्रुवीय यानी कि पोलर एवं असममित, जिसको हम अनसिमेट्रिकल भी कहते हैं, या आपके पास में सिमेट्रिकल। ठीक है, यानी कि आपके पास में अणुओं की ज्यामिति का जो निर्धारण है वो हम द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा अणु सममित होगा, कौन सा अणु असममित होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें कि आपके पास में एक CO2 अणु है, एक SO2 अणु है, दोनों में ही सेंट्रल मेटल आयन से 2 ऑक्सीजन परमाणु ऐड होते हैं, लेकिन दोनों की संरचना क्या है? भिन्न भिन्न है। दोनों का जो आघूर्ण है वो भी आपके पास में भिन्न भिन्न है, दोनों की जो ज्यामिति है वो भी भिन्न भिन्न है। ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहले आपके पास में CO2 अणु लेते हैं। कार्बन परमाणु की जो संयोजकता है वो 4 होती है। कार्बन परमाणु 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि आपके पास में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल आपके पास में कार्बन है, इसके पास में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर किसी भी अणु के जो केंद्रीय परमाणु है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उसके आघूर्ण का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। वह अणु कभी भी अध्रुवीय नहीं होगा, कभी भी सममित नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, चारों बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है। इसमें जो आघूर्ण का मान है वो आघूर्ण आपके पास में कार्बन से ऑक्सीजन की ओर होगा, और यहाँ पे कार्बन आपके पास में वही कार्बन से ऑक्सीजन की ओर होगा, यानी कि ये आपके पास में CO, ये आपके पास में CO, यहाँ पे जितना आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको ये वाला जो आपके पास में परमाणु है उसके प्रभाव को निर्दिष्ट कर देगा, और यहाँ पे म्यू बराबर क्या रहेगा? 0। यानी CO2 का जो आपके पास में द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना होता है? 0 होता है। और द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होने पर वह अणु कैसा होगा? अध्रुवीय। कैसा होता है आपके पास में? अध्रुवीय होता है। और जो अध्रुवीय होता है वो कैसा होता है? सममित होता है। कैसा होता है? सममित। इसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं SO2 को। SO2 की बात करें, देखो SO2 की संरचना आपके पास में, इसकी संरचना कैसी होगी? आपके पास में सममित लीनियर हो जाएगी, यानी रेखीय संरचना हो जाएगी इसकी CO2 की। SO2 की बात करें तो सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड यहाँ पे 4 ही बनेंगे, तो आपके पास में ये आपके पास में क्या होगा? लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे जो आघूर्ण होगा उस आघूर्ण की दिशा क्या होगी? सल्फर से ऑक्सीजन की ओर, सल्फर से ऑक्सीजन की ओर, यहाँ भी सल्फर से ऑक्सीजन की ओर। ठीक है, और यहाँ पे जो आघूर्ण है ऊपर की ओर है वो आपके पास में इस साइड में होगा। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसके आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा, म्यू इक्वल नॉट 0 नहीं होता है। इसका मान कितना होता है? आघूर्ण का मान म्यू बराबर 0.60 dy होता है। ठीक है, ये कैसा होगा आपके पास में? इसकी बात करें तो आपके पास में कैसा है? आपके पास में ध्रुवीय है, ध्रुवीय एवं असममित, ध्रुवीय एवं असममित। इसको हम वी शेप कह सकते हैं, कोणीय कह दो आपके पास में, या वी शेप कह दें। ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी।
तो हम कह सकते हैं कि अणुओं की ज्यामिति का निर्धारण द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पे किया जा सकता है, यानी कि कौन सा अणु हमारे पास में सममित होगा, कौन सा अणु हमारे पास में असममित होगा, कौन सा अणु ध्रुवीय होगा, कौन सा अणु हमारे पास में अध्रुवीय होगा, उसकी व्याख्या हम द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 और SO2। ठीक है, इसको तो दोबारा देखें। अणुओं की ज्यामिति का निर्धारण करने में अगर हमारे पास में कोई भी मॉलिक्यूल है, यदि उसके आघूर्ण का मान शून्य होता है, म्यू बराबर 0 d/, होता है, उस स्थिति में वह अणु कैसा होगा, यानी कि वह आपके पास में सममित अणु होगा और उसका जो आघूर्ण है वो शून्य है, तो कैसा होगा, वो अध्रुवीय होगा। उसके जो बॉन्ड एंगल में आपके पास में यहाँ पे लीनियर संरचना है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में कोई विकृति नहीं है, आपके पास में CO2 में तो संकरण है, sp संकरण है। sp संकरण आकृति कैसी होती है, लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे चारों बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन के पास में कोई भी लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लेकिन SO2 में क्या है, आपके पास में SO2 के अंदर जो सल्फर परमाणु है, जो 16 वर्ग का तत्व है, इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, लेकिन आपके पास में एक लोन पेयर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। और किसी भी अणु के केंद्रीय परमाणु के ऊपर एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने पर उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में आपके पास में देखो आघूर्ण, देखो आपके पास में सल्फर से ऑक्सीजन की ओर, सल्फर से ऑक्सीजन की ओर, और आपके पास में सल्फर से यानी सेंटर मेटल से आपके पास में ऊपर की ओर होगा। लेकिन यहाँ पे जो परिणामी आघूर्ण है वो कितना होगा, म्यू बराबर 0.6 d/। अब आपके पास में यहाँ पे आघूर्ण का मान शून्य नहीं है, तो कैसा आपके पास में पोलर और अनसिमेट्रिकल है, और आकृति कैसी होगी, वी शेप होगी। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। दूसरा है BF3 एवं NH3 है, उन दोनों में हम क्या डिफरेंट होता है, क्या आपके पास में दोनों को समझते हैं। BF3 की संरचना में, NH3 की संरचना में क्या अंतर है, दोनों के आघूर्ण में क्या अंतर है, इसको आप नोट करो। दूसरा अनुप्रयोग है BF3 एवं NH3 अणु में अंतर ज्ञात करने में दोनों अणु में आपके पास में सेंट्रल मेटल आयन से 3 परमाणु जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी के साथ में हम सबसे पहले BF3 की बात करें। BF3 अणु में बोरोन परमाणु का या बोरोन परमाणु के संयोजी कोष में, बोरोन परमाणु के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी बोरोन परमाणु के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्रेजेंट होने पर क्या होगा, तो बोरोन परमाणु केंद्रीय बोरोन परमाणु 3 BF बंध का निर्माण करता है। BF बंध का निर्माण करता है। केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय बोरोन एटम पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं है तथा परिणामी आघूर्ण का मान
तथा BF बंध का आघूर्ण बोरोन से फ्लोरीन एटम की ओर होता है, बोरोन से फ्लोरीन एटम की ओर होता है, अतः परिणामी आघूर्ण म्यू बराबर 0 होने पर BF3 अणु अध्रुवीय एवं सममित त्रिभुजीय आकृति का होता है। BF3 त्रिभुजीय ज्यामितीय होता है। अब देखो आपके पास में BF3 अणु है, ये बोरोन परमाणु है, इसके साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब आपके पास में क्या होगा, आघूर्ण का मान है, इसका आघूर्ण आपके पास में ऐसे होगा, इसका आघूर्ण आपके पास में ऐसे होगा, इसका आघूर्ण आपके पास में ऐसे होगा, और यहाँ पे परिणामी आघूर्ण म्यू बराबर 0। तो आपके पास में जो ज्यामिति है, इसकी जो ज्यामिति क्या होगी आपके पास में, सिमेट्रिकल ट्राइएंगल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में कैसा है, आपके पास में ये नॉन पोलर। ठीक है, इसी के साथ में हम बात करें NH3 की बात करें। NH3 में आपके पास में 3 परमाणु हैं, लेकिन नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन व 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे 3 NH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और 3 NH बॉन्ड के साथ में एक लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण म्यू बराबर 1.47 D/, और ज्यामिति होगी वो हो गया आपके पास में अनसिमेट्रिकल पायरामिडल, और कैसा होगा आपके पास में ये पोलर। दोनों में आपके पास में हम ये डिफरेंट देख सकते हैं कि BF3 NH3 अणु में अंतर ज्ञात करने में दोनों में क्या डिफरेंट है। BF3 अणु के पास में जो बोरोन परमाणु है, बोरोन आपके पास में 13 वर्ग में होता है, और इसके संयोजी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और 3 आपके पास में यहाँ पे 3 BF बॉन्ड यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, BF बंद यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। यहाँ पे बोरोन परमाणु पर के ऊपर कोई लोन पेयर ही प्रेजेंट नहीं है। इनकी संरचना ये है कि आपके पास ऊपर की ओर ये इस साइड में, तो इसका जो परिणामी आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपके पास में जो परिणामी आघूर्ण है ये इसके प्रभाव निरस्त कर देगा, ये इसके निरस्त कर देगा, तो आपके पास में जो टोटल आघूर्ण है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा, म्यू आपके पास में 0 हो जाएगा। तो ज्यामिति कैसी होगी, सिमेट्रिकल, जिसका आघूर्ण 0 होता है वो कैसा होता है, सममित होता है। तो आपके पास में कैसा होगा, ट्राइएंगल, और आपके पास में कैसा है, नॉन पोलर है। इसमें आपके पास में जो आघूर्ण होगा वो आघूर्ण आपके पास में इस प्रकार होगा, इनमें आघूर्ण, और यहाँ पे जो परिणामी आघूर्ण है देखो आपके पास में हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास में जो टोटल आघूर्ण आपके पास में क्या होगा, ज़्यादा होगा। या आपके पास में यानी आपके पास में जो आघूर्ण की दिशा है वो आपके पास में सेम दिशा है, सेम साइड में है, और सेम साइड में होने के कारण आघूर्ण क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपके पास में म्यू बराबर 1.47 D/, होगा। और यहाँ पे ज्यामिति कैसी होगी, असममित पिरामिडीय होगी। कैसी होगी, असममित पिरामिडीय होती है, असममित पिरामिडीय होती है। आपके पास में कैसा, आपके पास में ये ध्रुवीय अणु है आपके पास में। NH3 कैसा है, ध्रुवीय अणु है, इसको भी आप नोट करो। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर।
तीसरा है आपके पास में सिस व ट्रांस समावयव में विभेद करने में। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आगे क्या कि आपके पास में नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में, नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु है, वहाँ पे 3 NH बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके साथ में एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे परिणामी आघूर्ण का मान कितना होता है आपके पास में 1.47 होता है। इसलिए आपके पास में कैसा है, ये असममित अणु है। ठीक है, यानी ये वाली जो संरचना है ये आपके पास में, इसको अपन लिख सकते हैं, इसके लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट तीसरा आपके पास में है सिस व ट्रांस आइसोमर में, यानी कि डिफरेंट बिटवीन या आपके पास में मतलब क्या है, बिटवीन है सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस व ट्रांस समावयव में अंतर ज्ञात करने में। ठीक है, सिस व ट्रांस जो समावयवी हैं उनके अंदर अंतर ज्ञात करने में। सिस समावयवी क्या होते हैं, जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, वो होते हैं सिस समावयवी। और जो आपके पास में सेम ग्रुप एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, एंटी डायरेक्शन में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांस समावयवी। सिस समावयवों का जो आघूर्ण है वो शून्य नहीं होता है। सिस समावयवों का आघूर्ण शून्य नहीं होगा। जो ट्रांस समावयवी हैं उसके आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य होता है। दोनों विपरीत दिशा के अंदर आपके पास में एक दूसरे के परिणामी आघूर्ण को शून्य कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। उस कंडीशन में आपके पास में जो ट्रांस समावयवी हैं उनके आघूर्ण का मान शून्य होने के बाद वो कैसे होंगे, आपके पास में सममित होंगे और कैसे होंगे, अध्रुवीय होंगे, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं सिस आइसोमर में सेम ग्रुप सेम साइड में होने पर उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान शून्य नहीं होता है, तथा ज्यामिति सममित एवं अणु ज्यामिति असममित और अणु ध्रुवीय होता है। दूसरा के पास में ट्रांस आइसोमर में सेम ग्रुप एंटी डायरेक्शन में होते हैं, एंटी डायरेक्शन में, एंटी साइड में होते हैं। विपरीत दिशा में होने पर उत्पन्न परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान म्यू इक्वल 0 होता है। अतः ज्यामिति सममित एवं अणु अध्रुवीय होता है। ठीक है, सिस आइसोमर में जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड में होने के कारण आपके पास में जो परिणामी आघूर्ण है उसका मान शून्य नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, यह आपके पास में प्लेटिनम है, इस प्लेटिनम के साथ में Cl NH3
NH3। एक आपके पास में एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल आपके पास में है प्लेटिनम, और यहाँ भी आपके पास में Cl Cl NH3 NH3। इसमें देखो आपके पास में Cl एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में है। इसमें आगुण आपके पास में प्लेटिनम से क्लोरीन की ओर, इसमें प्लेटिनम से क्लोरीन की ओर। यहाँ पे जितना आगुण उत्पन्न होगा उतना ही आगुण यहाँ पे उत्पन्न होगा, लेकिन दोनों की दिशा आपके पास में क्या है, विपरीत है। यहाँ भी आपके पास में विपरीत है, तो यहाँ आपके पास में म्यू इक्वल 0 होगा। तो आपके पास में कैसा है, आपके पास में ये ट्रांस आइसोमर है, और ट्रांस आइसोमर कैसा होगा, सिमेट्रिकल, यानी कि सममित एवं अध्रुवीय अणु। इसमें आपके पास में क्या होगा, देखो आगुण का मान यहाँ पे म्यू इक्वल नॉट 0, म्यू का मान 0 के समान नहीं होगा। कैसा है आपके पास में, ये सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर है, और आपके पास में कैसा है, ये आपके पास में असममित एवं ध्रुवीय अणु। ठीक है, यानी कि सिस व आइसोमर जो समावयवी हैं उनमें हम डिफरेंट देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर एग्जांपल लें, CH3 C डबल बॉन्ड Cl CH3 Cl। यहाँ भी आपके पास में जो आगुण है वो आगुण आपके पास में क्या है, आपके पास में Cl के आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज हैं, या जो Cl कैसे आपके पास में एंटी साइड में है। तो यहाँ के पास में म्यू इक्वल 0, और म्यू 0 आपके पास में कैसा, आपके पास में ये ट्रांस आइसोमर है, और ट्रांस आइसोमर होने के कारण आपके पास में कैसे होगा, ये सममित एवं अध्रुवीय। और जो सिस वाला है C डबल बॉन्ड C Cl CH3 और CH3। यहाँ आपके पास में देखो कैसा, आपके पास में ये म्यू इक्वल नॉट 0, तो आपके पास में कैसा है, ये सिस आइसोमर है, और सिस आइसोमर में आपके पास में कैसा होगा, ये असममित एवं ध्रुवीय, असममित एवं ध्रुवीय। चौथा है आपके पास में, इसको नोट करो आप, सिस व ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट आपके पास में बेंजीन के विभिन्न आपके पास में व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव हैं, उनमें डिफरेंट ज्ञात करने में। और तो मेटा जो पहले स्टडी है उसके ऊपर अपन वहाँ पे डिफरेंट देख सकते हैं। तो देखो क्या है आपके पास में डिफरेंट, डिफरेंट बिटवीन बेंजीन डेरिवेटिव, यानी बेंजीन जो व्युत्पन्न है उनमें अंतर देखने में आपके पास में मैं 3 प्रकार के समावयव यहाँ पे लिखता हूँ। देखो एक आपके पास में ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन है, और
ये आपके पास में ऑर्थो, मेटा और पैरा समायवी हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है समायवियों में वो कितना है आपके पास में 60 डिग्री है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास में 120 डिग्री है और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास में 180 डिग्री है और इसका नाम है ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। इसका नाम है पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे जो आगुण है वो आगुण आपके पास में या इस साइड में है, ये इस साइड में है। इसमें आगुण आपके पास में ये इस साइड में है, ये इसमें है। इसका आगुण आपके पास में ये इस साइड में है और ये इस साइड में है। यहाँ पे जो आगुण है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, यानी कि यहाँ पे जो आगुण का मान कितना होगा म्यू इक्वल 0। यहाँ पे आगुण का मान है म्यू बराबर 3.89 डी बाई और यहाँ पे जो म्यू का मान है वो होगा आपके पास में 6.0 डी बाई। ठीक है, अब देखो ऑर्थो समावी यहाँ जहाँ आपके पास में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। जो 180 डिग्री वाला आपके पास में दोनों नाइट्रोबेंजीन है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। आपके पास में एक दोनों जो आपके पास में यहाँ से कार्बन से नाइट्रोजन की ओर, यहाँ से कार्बन से नाइट्रोजन की ओर, जो आपके पास में परिणामी आगुण कितना होगा 0 होगा। ये अणु कैसा होगा आपके पास में नॉन पोलर। कैसा होगा नॉन पोलर एंड सिमेट्रिकल है। ये जो आपके पास में दोनों अणु हैं म्यूचुअल आपके पास में ये कैसा है आपके पास में पोलर यानी ध्रुवीय एवं आपके पास में कैसा है अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है ये आपके पास में कैसा है वही पोलर एंड अनसिमेट्रिकल है। यानी कि आपके पास में जो बेंजीन के डेरिवेटिव हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो वाले में आपके पास में जो दोनों नाइट्रोजन हैं इनके मध्य जो बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है। यहाँ पे जो आपके पास में परिणामी आगुण है वो क्या होगा सर्वाधिक होगा और जिसका परिणामी आगुण सर्वाधिक होता है उसमें म्यू का मान भी क्या होता है ज़्यादा होता है। जिसमें म्यू का मान ज़्यादा होगा वो क्या होगा अधिक ध्रुवीय अणु होगा, उसकी ज्योमेट्री है वो भी कैसी होगी असममित होगी। ठीक है, यानी कि अभी जो आपके पास में देखो जैसे आपके पास में बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपके पास में बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पास में जो आगुण का मान है आगुण के मान में आपके पास में क्या आ रही है कमी आ रही है। आपके पास में जो द्विध्रुव आगुण है आपके पास में 6.डी बाई था, यहाँ पे 3.89 था और यहाँ के पास में कितना है 0। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ के पास में Cl लेके भी इसको समझा सकते हैं। यानी आपके पास में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के आधार पे भी समझा सकते हैं। ठीक है, जो आपके पास में 180 वाला है उसमें आपके पास में बॉन्ड एंगल कितना होगा जो 180 डिग्री वाला है वहाँ पे परिणामी डाइपोल मोमेंट का मान 0 होगा, तो कैसा होगा नॉन पोलर होगा। ठीक, इसको नोट करो आप। एक आपके पास में एक और है इसका अनुप्रयोग, 5वां अनुप्रयोग है प्रतिशत आयोनिक करैक्टर ज्ञात करने में आपके पास में विभिन्न आपके पास में अणु हैं, उन अणुओं के अंदर आपके पास में आगुण कितना है, आगुण ज़्यादा है या कम है, उसके आधार पर आयनिक जो करैक्टर हैं उनको भी हम यहाँ पे डिटर्मिनेट कर सकते हैं कि आपके पास में कौन सा आपके पास में अधिक आयनिक गुण वाला आपके पास में अणु है या कंपाउंड है, किसमें आपके पास में जो आयनिक गुण है वो कम होंगे। ठीक है, यह आपका टॉपिक था
द्विध्रुव आघूर्ण का जो अनुप्रयोग, यानी हमने यहाँ पे 5 अनुप्रयोग देखे हैं, ठीक है। यानी आपके पास में पहला आपके पास में था किसी भी अणु की ज्यामिति का निर्धारण करने में, किसी भी अणु की ज्यामिति का निर्धारण करने में। दूसरा आपके पास में थे BF3 और NH3 अणु था, उनमें क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। उसी के साथ हम ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, वहाँ पे NH3 में और NS आपके पास में जो NF3 है, उन दोनों में आपके पास में क्या डिफरेंट है वो भी हम वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आपके पास में तीसरा आपके पास में था शीर्ष ट्रांस समायोगी हैं, उनमें डिफरेंट ज्ञात करने में। फिर चौथा आपके पास में था कि जो आपके पास में बेंजीन डेरिवेटिव हैं, बेंजीन व्युत्पन्न हैं, उनमें विभेद करने में। और पांचवा आपके पास में है परसेंट आयोनिक करैक्टर ज्ञात करने में, ठीक है। अब आपके पास में जो सेकंड यूनिट है, जो हमने डायरेक्ट पहले सेकंड यूनिट पढ़ी है, वो अब कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में हम थर्ड यूनिट में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। धन्यवाद।